वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। आज हम बात करने वाले हैं रक्षी शेट्टी की अपकमिंग फिल्म यानी कि 777 चार्ली के ट्रेलर के बारे में। तो ये फिल्म जो है 10 जून को यहाँ पर कन्नड़ा के साथ साथ यहाँ पर सभी साउथ इंडियन भाषाओं में और हिंदी भाषा में भी रिलीज होने जा रही है, जहाँ पर आज इस फिल्म के हिंदी ट्रेलर को भी जो है रिलीज किया गया है। ट्रेलर की अगर हम बात करें तो फिल्म का ये जो ट्रेलर है तकरीबन 4 मिनट के आसपास का है, मतलब 3 मिनट 50 सेकेंड लंबा, बहुत लंबा ट्रेलर आज इस फिल्म का निकाला गया है। और बहुत ही कम केसेस में आज तक देखा गया है कि जब कभी किसी फिल्म का इतना बड़ा ट्रेलर निकलता है और वो इंप्रेस कर जाता है, मतलब बहुत ही कम केसेस में होता है। और ये जो चीजें हैं कुछ एक सिलेक्टिव टाइप के जो एक मेकर्स होते हैं, फिल्म मेकर्स होते हैं, उन्हीं के द्वारा ही हमें देखने को मिलती है। अगर आपने नोटिस किया हो तो ये जो ऋषभ शेट्टी हैं, रक्षी शेट्टी हैं, अब राजवी शेट्टी हैं, हर किसी की फिल्मों का जो ट्रेलर रहता है वो काफी लंबा ही होता है। बट कितना भी लंबा हो, कहीं ना कहीं उनके ट्रेलर देखकर आप एक अंदाजा, साफ अंदाजा लगा सकते हो कि उनकी फिल्म का ओवरऑल फ्लेवर क्या है, फिल्म के अंदर का इमोशन क्या है, फिल्म के अंदर का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है। वो पूरा चीज जो है आप उनके ट्रेलर से अंदाजा लगा सकते हो। और उनका ट्रेलर ऐसा होता है कि कहीं पर भी कुछ मिसलीडिंग ट्रेलर नहीं होता है, वो काफी कुछ सामने रखते हैं और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम सब कुछ दिखाने के बावजूद भी हमारे पास फिल्म में दिखाने के लिए बहुत कुछ है। तो वही एक फील जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे 777 चार्ली के ट्रेलर के अंदर भी आया मुझे देखते समय। और कहना चाहूंगा कि अगर आप ट्रेलर को देखोगे तो ट्रेलर का जो ओवरऑल रन टाइम है वो 3 मिनट 50 सेकंड का है, जिसमें से एक्चुअल ट्रेलर जो है 3 मिनट 5 सेकंड पे खत्म हो जाता है। बाद में एक 40-45 सेकंड का एक बोनस सीन ऐड किया गया है। और ऑनेस्टली कहूं, वो जो बोनस सीन है आखिरी का ना, वो सही में दिल को छू जाता है, वो सही में ट्रेलर को बहुत 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 ही इमोशनल बना जाता है। और इस ट्रेलर को खत्म करते समय आप इमोशनल हो जाओगे। मतलब इस टाइप का एक ट्रेलर कट जो है मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये आखिरी बोनस जो है कहीं ना कहीं ट्रेलर की सबसे बड़ी हाईलाइट है। ट्रेलर के बारे में हम बात करते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक ब्रेकडाउन करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है जहां पर हमें एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन के बीच में एक घर नजर आता है और घर के बाहर पिंजरे के अंदर हमें काफी सारे डॉग्स जो है कैद नजर आते हैं। बाद में सीन अंदर जाता है और हमें एक बोर्ड नजर आता है, जहां पर बोर्ड के ऊपर आप देखोगे तो यहां पर काफी सारे डॉग्स की जो है फोटोज लगी हुई हैं और उनके ऊपर लिखा हुआ है, कहीं पे मिसिंग लिखा हुआ है, कहीं पर डॉक्यूमेंट पेंडिंग, तो कहीं पर डिलीवरी पेंडिंग, तो कहीं पर सोल्ड लिखा हुआ है। और जिस तरीके से इस बोर्ड को तैयार किया गया है, कहीं ना कहीं देखकर पता चल रहा है कि यहां पर कोई ना कोई व्यक्ति है जो इन डॉग्स को जो है किडनैप कर डॉग्स और पपीज को किडनैप कर गलत तरीके से जो है दूसरों को बेच रहा है। अब अगले ही फ्रेम में आप देखते हो कि यहां पर चार्ली जो है एक खिड़की तोड़कर यहां पे बाहर निकल जाती है और ये खिड़की जो है सेम इसी घर की खिड़की है। अब क्यों है, किस लिए है, मैं आपको आगे बताता हूं। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर धर्मा यानी कि रक्षी शेट्टी और चार्ली दोनों ही इसी घर से हमें जो है दिन के समय बाहर आते हुए नजर आते हैं। और बाद में एक और ट्रेलर के एक और सीन के अंदर अगर आप देखोगे तो सेम यही घर है और यहां पर देख सकते हो आप जो है पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, एनिमल रेस्क्यू टीम नजर आ रही है। और आपको यहां पर देखकर साफ पता चल रहा होगा कि यहां पर जो है पुलिस पहुंच चुकी है और इन डॉग्स को जो है यहां से बचा लिया गया है और क्रिमिनल्स को जो है पकड़ लिया गया है। तो अगर आपको चार्ली का पहला वीडियो सॉन्ग या फिर कुछ आया था वो अगर याद होगा तो वहां पर हमने देखा था कि चार्ली जो है किसी एक मिशन पे निकला हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो जो मिशन था इन सभी डॉग्स को बचाने का ही था। तो चार्ली ने जो है धर्मा की मदद से इन डॉग्स को यहां पर बचा लिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक कुल मिलाकर एक आधी स्टोरी जो है हमें यहां से पता चल रही है। बाद में ट्रेलर को अगर आप देखोगे तो अब तक फिल्म का जितना भी कंटेंट रिलीज किया गया है वो एक फन टाइप कंटेंट था, हल्की फुल्की कॉमेडी थी, एक काफी मजेदार चीज जो है हमें नजर आ रही थी। बट यहां पे ट्रेलर को आप देखोगे तो ट्रेलर को जो है काफी हद तक एक ड्रामा और इमोशन के साथ यहां पे प्रेजेंट किया गया है और ट्रेलर जो है इमोशनल पोर्शन में काफी बेहतरीन तरीके से काम भी कर रहा है। ट्रेलर को देखने के बाद कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कुछ सीन्स को देखने के बाद कि शायद फिल्म के अंदर चार्ली या फिर धर्मा दोनों में से कोई एक जो है अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को जी रहा है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं बट कुछ सीन्स को ऐसा देखकर लग रहा है। जहां पर पहला ये सीन आता है जहां पर धर्मा जो है अचानक से दौड़ते दौड़ते बेहोश होकर गिर जाता है और इस तरीके के केस बहुत ही सीरियस हमेशा से पाए जाते हैं। धर्मा का जो ओवरऑल लाइफस्टाइल था जहां पर वो बिल्कुल एक होपलेस बंदा था, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं था, एक बहुत ही रूटीन लाइफस्टाइल वो फॉलो करता है। उसके अंदर सिगरेट है, दारू है, केवल इडली है, तो बहुत ही रूटीन लाइफस्टाइल वो फॉलो कर रहा है। तो हो सकता है कि शायद उसी को यहां पर कोई ना कोई बीमारी हो चुकी है और शायद वो अपनी जिंदगी के
अपने आखिरी पलों को गिन रहा हो। दूसरा, इस फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन मैडम के हाथ में जो फाइल है, इस फाइल के अंदर एक फोटो आपको नजर आ रही होगी जहां पे लिखा हुआ है वर्ल्ड ट्रैवल। तो वर्ल्ड ट्रैवल यहां पर आपको पता चलेगा कि ट्रेलर में अगर आप देखोगे तो ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर और चार्ली जो है दोनों ही यहां पर दुनिया के अलग अलग लोकेशंस में हमें घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये जो फाइल है रक्षी शेट्टी की ही है और इस फाइल के अंदर शायद ऐसा कुछ और भी है जिसको देखकर इन मैडम का जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा बदल चुका है। तो शायद इसके अंदर ही किसी ना किसी की, इन दोनों में से किसी ना किसी की जो रिपोर्ट है वो यहां पर हमें नजर आ सकती है। तो शायद ये चीज जो है यहां पर हो सकती है, बट अगर होती है तो ऑनेस्टली कहना चाहूंगा कि ये चीज जो है फिल्म को बहुत ज्यादा इमोशनल बना सकती है और इमोशनली ये फिल्म बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है। इसका अंदाजा आप केवल इस ट्रेलर के इस आखिरी 45 सेकंड से ही अंदाजा लगा सकते हो। इसके अलावा ट्रेलर के अंदर बाकी जो चीजें हमें देखने को मिल रही है, टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है कमाल का है, चाहे बात करें सिनेमेटोग्राफी की, चाहे बात करें लोकेशंस की, चाहे बात करें कलर ग्रेडिंग की, हर एक चीज इतनी खूबसूरत नजर आ रही है। मतलब ये जो बॉन्डिंग है एक डॉग, एक एनिमल और एक इंसान के बीच की जो बॉन्डिंग है उसे प्रेजेंट करने के लिए जो विजुअल्स इस ओवरऑल ट्रेलर को दिया गया है वो सही में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, देखते ही बनता है। मतलब 3 मिनट 50 सेकंड का ट्रेलर है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि ट्रेलर बहुत लंबा है। आपको ऐसा मन करेगा कि यार आज ही फिल्म को रिलीज कर दो, हमें ये कहानी आज ही देखनी है। तो इस टाइप का ये ट्रेलर निकला है, बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक इसे दिया गया है वो कहीं ना कहीं पूरा एक जो फील है, एक जो इमोशनल जर्नी है उसे हमारे सामने प्रेजेंट करने में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ट्रेलर की जो ओवरऑल एडिटिंग है उसके अंदर भी एक डिफरेंट अटेम्प्ट आपको देखने को मिलेगा। ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक फटाफट सा प्रीकैप नजर आता है और उसके बाद ट्रेलर स्टार्ट होता है और उसके बाद एक बोनस सीन यहां पर दिया गया है। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि वो बोनस सीन ही जो है इस ट्रेलर को बहुत ही इमोशनल बना जाता है। साथ ही साथ ट्रेलर में यहां पर अगर हम देखेंगे तो चार्ली से जो काम यहां पे निकलवाया गया है वो सही में काबिले तारीफ है। रक्षी शेट्टी काम बेहतरीन करेंगे, इसका हर किसी को भरोसा था। उनकी परफॉर्मेंस तो सही में कमाल की लग ही रही है, उनका लुक भी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। बट यहां पे चार्ली ने जो काम किया है, जो परफॉर्मेंस दी है, खास करके उस आखिरी 45 सेकंड में जब वो वापस दौड़ के यहां पर धर्मा से गले मिलने आती है, तो वो जो सीन था, तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि फिल्म जो है केवल अपने ट्रेलर मात्र से जो है हमारा दिल जीत लेती है। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा कि 777 चार्ली का ये ट्रेलर बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर किसी से, खास करके कन्नड़ा ऑडियंस से, कि प्लीज इस फिल्म को सपोर्ट कीजिए। सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। अगर आप ट्रेलर देखते हो तो सोशल मीडिया पर इस फिल्म के बारे में बात कीजिए, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब KGF चैप्टर 1 रिलीज हुई थी तो उस फिल्म का इतने लोगों तक पहुंचने का एक सबसे बड़ा कारण यही था कि उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई, काफी लोगों ने बात किया। काफी जगहों में मैंने नोटिस किया था कि जो कन्नड़ा ऑडियंस है उन्होंने लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आप इस फिल्म के बारे में बात करिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसी टाइप का एक जो सपोर्ट है इस फिल्म को मिले, क्योंकि ये एक स्टोरी काफी एक डिफरेंट अटेम्प्ट है। खास करके इंडियन सिनेमा में काफी लंबे समय से इस टाइप की कहानी हमें देखने को नहीं मिली है। तो उम्मीद करते हैं कि लोग इसे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ट्रेलर जो है काफी बेहतरीन निकला है। बाकी फिल्म रिलीज होने के बाद आपका ओपिनियन है कि आपको फिल्म को सपोर्ट करना है नहीं करना है, क्योंकि वो जो है बाद में अलग केस हो जाता है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर। अगर आपने ट्रेलर देख लिया है तो आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस इन तक का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।